राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। यह समस्या न केवल ट्रैफिक जाम का एक बड़ा कारण भी बन रहा है, बल्कि ये अक्सर हादसों को भी दावत देने का काम कर रहे हैं। विशेष रूप से दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों के बाहर अतिक्रमण होने की वजह से अस्पताल में आने वाले मरीजों, उनके तीमारदारों को समस्या का भी सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसी ही तस्वीर दिल्ली के मंगोलपुर स्थित संजय गांधी अस्पताल के बाहर देखने को मिल रही है। हालांकि यहां अस्पताल प्रशासन द्वारा कई बार प्रयास किए गए हैं, लेकिन ये प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। अस्पताल के बाहर आसपास आधी सड़क अतिक्रमण को भेंट चढ़ जाती है। बावजूद इसके यहां सिविक एजेंसियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इस संबंध में संजय गांधी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर SK अरोड़ा ने बताया कि अस्पताल परिसर के बाहर अतिक्रमण को समाप्त करने के लिए कई बार सार्थक कदम तो उठाए गए, लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद अस्पताल के बाहर अतिक्रमण समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बाबत अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि इस संबंध में कई बार ट्रैफिक पुलिस, MCD से लेकर जिला प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन सिविक एजेंसियों की तरफ से ढुलमुल रवैया अपनाया गया है। नतीजतन अस्पताल के बाहर स्थिति जस की तस ही बनी हुई है। हम पिछले काफ़ी टाइम से काफ़ी लेटर्स लिख चुके हैं। DM ऑफिस को लेटर लिख चुके हैं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को लेटर लिख चुके हैं, दिल्ली पुलिस यहाँ ACP साहब को भी, SHO साहब को भी लेटर लिख चुके हैं, MCD को लेटर लिख चुके हैं। हमारी रोगी कल्याण समिति है, उसके अंदर हम कई बार ये इशू रेस कर चुके हैं। MCD काउंसलर्स को भी हम बता चुके हैं कि भाई ये एक बड़ा हर्डल है। एक तो कुछ खोखे लगा रखे हैं और कुछ ई-रिक्शा हैं जो एम्बुलेंस का और अस्पताल के एम्प्लॉयज़ का और डॉक्टर्स का जो व्हीकल आते हैं उसके अगेंस्ट काफ़ी हर्डल क्रिएट करते हैं। इसी को मद्दे रखते हुए हमने एक्चुअली एंट्री और एग्ज़िट गेट भी अलग किए हैं, पर उसके बावजूद भी ये जो ई-रिक्शा हैं ये काबू में नहीं आ रहे हैं। तो इनको काबू करने के लिए ये जो MCDs और पुलिस डिपार्टमेंट है, इनको गियर अप करना पड़ेगा और वो इसके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले, तभी इसका हल निकल सकता है। ये तो देखो, अपने जो गार्ड खड़े करते हैं उनको इतना तक बोला है कि आप एक सुआ भी दे दिया उनको कि अगर कोई नहीं मानता तो उसकी हवा निकाल दो। पर मैं ये मानता हूँ कि ये जो ई-रिक्शा इस एरिया में चल रहे हैं वो गिने चुने 30-40 ई-रिक्शा होंगे जो एक चक्कर से दूसरे चक्कर में रोटेट करते हैं। अगर MCD और दिल्ली पुलिस चाहे तो इसका 2 से 3 घंटे के अंदर रास्ता निकल सकता है। उनकी तरफ से अगर एक बार स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाए इनके अगेंस्ट तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है, परंतु कोई एक्शन इनिशिएट ही नहीं कर रहा। गौरतलब है कि अस्पताल के बाहर अक्सर बड़ी संख्या में ई-रिक्शा का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे कई बार यातायात व्यवस्था भी बाधित हो जाती है। उस पर तुर्रा यह है कि कई बार जब अस्पताल में एम्बुलेंस आती है तो उसे भी इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। आपको बता दें कि कई बार इस समस्या को पहले भी खबरों के माध्यम से प्रकाशित किया गया है, लेकिन बावजूद इसके संबंधित विभाग इस ओर मानो आंख मूंद कर बैठा है। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि प्रशासन कब तक अपनी आंखें खोलता है और इस अतिक्रमण की ओर अपना ध्यान आकर्षित करता है। साथ ही इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस की भूमिका भी देखने वाली होगी। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन TV।